जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। मैं हूं लुभांश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर में आई एक वैकेंसी के बारे में। NIACL के द्वारा 500 पोस्ट जारी की गई है, तो इसके बारे में हम आज की क्लास में डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस करेंगे, जहां पर जानेंगे किस एज से ग्रुप ले, किस एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, फॉर्म फीस कितनी होगी, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है और इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए SBI IBPS के द्वारा रेगुलर बेसिस पे एग्जाम के लिए वैकेंसी निकाली जाती है और एग्जाम कंडक्ट करके सिलेक्शन दिया जाता है। उसी प्रकार से यदि आपको भी इंश्योरेंस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है और आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, पैटर्न कैसे होता है, क्या बैंकिंग सेक्टर से पूरा अलग होता है या फिर SSC सेक्टर जैसा रहता है, इसके बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते आज के हमारे सेशन में। तो ये है हमारा द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा वैकेंसी जारी की गई है हाल ही में। तो देख लेते हैं कितनी वैकेंसी आई है। तो टोटल 500 वैकेंसी आई है, स्टेट वाइज वैकेंसी जारी की गई है, जैसे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। अब इस प्रकार से आप देख सकते हो टोटल कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है गुजरात में टोटल 50 वैकेंसी देखने मिलेगी, कर्नाटक में भी 50 है, MP में भी 40 है, केरला में भी 40 है। हाँ, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 105, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको महाराष्ट्र में देखने मिल रही है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 62 है, EWS में 11 है, OBC में 1 है, 8 है ST में और 23 क्या है SC कैटेगरी के लिए है। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। और आगे अलग अलग स्टेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 40 आपको तमिलनाडु, 24 आपको UP। तो ये इतनी सारी टोटल पोस्ट आई है, जिसमें से 260 किसके लिए है, जनरल 50 है, EWS 48 है, OBC 51 ST और 91 क्या है SC। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जानते हैं इसका आगे का पैटर्न। ये पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपके लिए जो लास्ट डेट है वो है 1 जनवरी 2025। तो जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। 1 तारीख से पहले जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसका जो प्रीलिम्स है और मेंस है वो पहले ही बता दिए गए टीयर 1 और टीयर 2 के फॉर्म में। टीयर 1 होने वाला है 27 जनवरी। तो सवा एक महीने के बाद आपके पास प्रीलिम्स होगा और उसके सवा एक महीने के बाद क्या हो जाएगा, मेंस की भी डेट हो जाएगी। तो मतलब आपके पास पूरे 2 से लेके 2.5 महीने हैं जहां पर आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो और एक सरकारी जॉब अपने पास ले सकते हो। इसके लिए जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो डाउनलोड कर सकते हो, 7 दिन पहले ही आपको मिल जाएगा। हाँ, अब किस एज ग्रुप के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर बताया गया है NICL के द्वारा मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 इयर्स इस डेट तक, है ना। तो ये आपके लिए बताई गई। बट आपको पता है कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हर ग्रुप या कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है सभी एग्जाम के लिए। तो सेम इसमें भी आपको देखने मिलेगा ST SC के लिए एज यूजुअल 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PW के लिए रहेगा 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग, डाइवर्स वुमेन के लिए, एम्प्लॉयज के लिए इस प्रकार से अलग अलग रहेगा। तो यदि आपकी एज 35 इयर्स है और यदि आप ST SC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो भी आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। OBC के लिए कितना हो जाएगा, 33 इयर्स। तो अच्छी खासी एज अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो भी क्या होती है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपको नॉलेज होना चाहिए, जो भी आप जिस स्टेट से फॉर्म भरते हो, एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरते हो तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज मराठी, आपको उसका रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, बोलने की क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे मान लो आप लोग तमिलनाडु से भरते हो, तमिल, इस प्रकार से जो भी लोकल लैंग्वेज है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न। बच्चों में डर रहता है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट कौन से आएंगे, किस प्रकार से तैयारी करना है, वो सेम अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है ना, SBI RBI IBPS, सेम ऑलमोस्ट वही पैटर्न होता है, ज्यादा कोई चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। तो सेम पहला टीयर 1 प्रीलिम्स रहेगा, दूसरा रहेगा मेंस अपना टीयर 2 में। अब प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्शन देखने मिलेंगे।
यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के लिए, जिसके लिए आपको टोटल 20 मिनट्स दिए जाएंगे। आगे आते हैं रीजनिंग की तरफ, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, और क्वांट के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, सबके लिए 20-20 मिनट दिए जाएंगे। टोटल आपके पास रहेंगे 60 मिनट, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर। इसके बेस पे क्या होगी, कट ऑफ जारी होगी। जो भी 65, 70, 75 कट ऑफ क्लियर करेगा वही लोग क्या करेंगे, मेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि 27 जनवरी को आपका प्रीलिम्स होने वाला है और 2 मार्च को आपका मेंस होने वाला है। तो यदि आप लोग अभी से तैयारी नहीं कर रहे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आपको मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें सिलेक्शन दिलाता है। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते, मेंस के मार्क्स ही फाइनल सिलेक्शन में काउंट होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको टोटल कितने दिए जाएंगे, 2 आवर्स देखने जाएंगे। इससे पहले अपन ने इंग्लिश देखा, रीजनिंग देखा, क्वांट। अब इसमें कुछ नया ऐड है क्या, यस। जैसे इसमें 2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो है कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर के बारे में। इंग्लिश के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बढ़ गया है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। रीजनिंग के लिए भी सेम 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स, मैथ्स के लिए भी सेम 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट। तो ये रहेगा आपका। अब आगे देखते हैं और जो 2 सब्जेक्ट ऐड हुए, जैसे कंप्यूटर के लिए है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 15 मिनट दिए जाएंगे, और यहाँ पर भी है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और यहाँ पर भी क्या दिए जाएंगे, 15 मिनट। तो यहाँ पर टाइम थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो पूरे 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जहाँ पर आपके लिए जो मार्क्स रहेगा 250 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके बेस पे जो भी कट ऑफ जारी होगी, जिनका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा वो सिलेक्शन लेंगे और अपनी एक पोस्ट क्लियर करेंगे। तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपको मेंस के लिए तैयारी करना पड़ेगा। करंट अफेयर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो आपको लास्ट 6 मंथ के लिए अच्छे से करंट अफेयर अभी से पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा वेटेज दिया गया कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का भी। हाँ, अब जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, क्या आप हर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कोई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, 1/4। इसका मतलब यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो 0.25 मार्क्स, और 4 क्वेश्चन गलत किए तब जाके क्या होगा, आपका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो ध्यान से अटेम्प्ट करना है, कोई गेसिंग और तुक्के नहीं लगाना है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं रीजनल लैंग्वेज। एज यूजुअल सबको पता है कि यदि आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको उस एरिया के लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए, और उसके बेस पे क्या होता है, आपको सेंटर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेंटर देख लेते हैं, जहाँ पर कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर देखने मिलेगा आपको। हाँ, ये देख सकते हो आप, अंडमान निकोबार के लिए बताया गया, या Tier 1 के लिए और Tier 2 रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ पर दिया गया लोकेशन। जैसे मान लेते हैं यदि आप बिहार से है, तो यहाँ पे इतने सारे आपको क्या दिए गए, सेंटर दिए गए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। गुजरात के लिए है, और ये सेम उसी प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो अच्छा खासा आपको सेंटर दिया गया है, नागपुर भी दिया गया है, अमरावती भी दिया गया है, पुणे भी दिया गया है, मुंबई भी दिया गया है। मेंस के लिए यहाँ सेंटर देख सकते हो, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पुणे, इस प्रकार से मेट्रो, मुंबई मेट्रो रीजन हो जाएगा, तो वहां पर आपके मेंस के सेंटर देखने मिलेंगे। एमपी की बात करें तो ये भी आपको देखने मिल रहा है। एमपी में मेंस के लिए केवल भोपाल ही आपको जाना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स का और मेंस का सेंटर दिया गया, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। नागालैंड में भी दिया गया, कोहिमा, दीमापुर, इस प्रकार से मेंस के लिए सेंटर देखने मिलेंगे। सिक्किम के लिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। हाँ, यूपी में अच्छा खासा सेंटर दिए, बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, ये रहेगा आपके मेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपको जो भी आपके घर के पास जो सबसे नियर बाय रहेगा उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि कितनी फीस हमें पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर बताया गया है ST, SC, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके अलावा जितने भी जनरल, OBC या फिर EWS आते हैं उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 850 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो इतनी क्या रहेगी, इसकी फॉर्म फीस देखने मिलेगी। हाँ, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा मेन मोटिवेशन है
कि हमारे हाथ में सैलरी कितनी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, हमें इसमें कितनी सैलरी मिलेगी और कितना आगे जाके हमें और बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर बेसिक पे सैलरी दिया गया है कि इतना क्या रहेगा, हमारा बेसिक पे सैलरी रहेगा। बट जैसे जैसे आप अलग अलग लोकेशन में जाओगे, आपको डियरेंस अलाउंस, अलग अलग फैसिलिटी मिलेगी, उसके बेस पे आपकी जो पर मंथ की सैलरी आने वाली है 40,000 प्लस ज़्यादा। तो पर मंथ की सैलरी आपको 40,000 से ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे आप मेट्रो में जाओगे तो आपकी सैलरी क्या होगी, ज़्यादा हो सकती है। तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस साल आईबीपीएस के आरआरबी हो गए हैं, आईबीपीएस का पीओ क्लर्क हो चुका है, एसबीआई की भी वैकेंसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर पे भी ध्यान दे सकते हो, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित, जहां पर जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा तो वो आप कवर कर सकते हो। यदि और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो। यदि आपको इसकी तैयारी करना है तो आप विनय इंस्टीट्यूट से जुड़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ताकि आप भी 2025 में एक सरकारी जॉब ले सको। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, जहां पर हमने NICL के वैकेंसी के बारे में डिटेल एनालिसिस किया है, एग्जाम पैटर्न से लेके सैलरी से लेके। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।